तो प्रोटीन को लेकर हमारे देश में काफ़ी मिथ हैं। तो मैं आपको प्रोटीन से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिनसे वो मिथ जो हैं, जो आपने शायद यहाँ वहाँ से सुन लिए होंगे या आपने अपने दिमाग में जनरेट कर लिए हैं बिकॉज ऑफ योर मिस इन्फॉर्मेशन और मे बी बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूं कि प्रोटीन है क्या, प्रोटीन पाउडर, एग्जैक्टली स्पीकिंग प्रोटीन पाउडर है क्या। तो होता क्या है कि जैसे नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन भी है, लेकिन सपोज दूध से हमको प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप मिल्क से प्रोटीन लेते हैं तो मिल्क में प्रोटीन के अलावा फैट भी है और लैक्टोज भी है। तो फैट ऑब्वियसली हमारी बॉडी को टू मच ऑफ फैट हार्म करता है। लैक्टोज, कई कई लोग एलर्जिक टू लैक्टोज होते हैं और बहुत सारे लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंसी होती है। तो अब अगर आप कह रहे हैं कि दूध से प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन वो लोग जो फैट से बचना चाहते हैं, वो लोग जिनको लैक्टोज से इंटॉलरेंस है, तो फिर वो दूध पीकर प्रोटीन कैसे लेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि दाल से, सोयाबीन से भी हमको प्रोटीन मिल जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, दाल से, सोयाबीन से हमको प्रोटीन मिल जाता है, चने से हमको प्रोटीन मिल जाता है, राजमे से हमको प्रोटीन मिल जाता है। तो प्रोटीन तो मिल जाता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा हैवी होती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप दाल खा लेते हैं तो आपका पेट फूल जाता है, आप राजमा खा लेते हैं तो आपका पेट भारी भारी लगता है। तो बिल्कुल सही बात है कि दाल से, सोयाबीन से, राजमे से, चने से हमको प्रोटीन मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हार्ड होता है, देर से पचता है, पेट फूलता है, पेट भारी लगने लगता है। तो अब अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो इसलिए देखिए सप्लीमेंट्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप अपने रेगुलर मील में जो न्यूट्रिएंट खुद को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हों, तो वो आप न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के थ्रू प्रोवाइड करा दें। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन B12 है, जिसका कोई शायद नॉन वेज सोर्स नहीं है। तो अब अगर हमारी बॉडी को B12 देना है और आप नॉन वेज नहीं खाते, तो सप्लीमेंट ही एक सहारा है जिससे आप खुद को B12 दे सकते हैं। वैसे ही ओमेगा 3, जो डायरेक्ट ओमेगा 3 है, वो भी उसका भी जो सोर्स है वो फिश है। और जो लोग फ़िश नहीं खाते, तो क्या आप फ़िश नहीं खाते तो क्या आप अपनी बॉडी को ओमेगा 3 नहीं देंगे। ओमेगा 3 कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के लिए। किसी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओमेगा 3 से क्या फ़ायदे हैं और क्यों हमको लेना है। खैर, तो इसीलिए सप्लीमेंट है कि आप फिश नहीं खाते तो आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट से ले सकते हैं, विटामिन B12 सप्लीमेंट से ले सकते हैं। कोलेजन, एक एज के बाद कोलेजन कंपलसरी हो जाता है अगर हम खुद को एजिंग से, हमारी स्किन को मेनली स्पीकिंग, स्किन से बचाना चाहते हैं, तो कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोलेजन लेना कंपलसरी हो जाता है। तो कोलेजन का जो सोर्स है वो फ़िश ही है, मैरीन, उससे ही कोलेजन आता है। और अगर आप बोलेंगे कि मैं फ़िश नहीं खाता या नॉन वेज नहीं खाता, तो फिर आप अपनी बॉडी को कोलेजन कैसे देंगे, तो हम देंगे सप्लीमेंट से। तो हम वापस आ जाते हैं प्रोटीन पर। देखिए, जो बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमको दाल से, चने से, दूध से प्रोटीन मिल जाता है, आप लोग एकदम सही हो, इन चीज़ों से प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ इनसे हमको दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं जो हमारी बॉडी के लिए शायद ज़रूरी नहीं है या जिनसे हमारी बॉडी को नुकसान होता है। तो अगर हमको खुद को उन चीज़ों से बचाकर खुद को प्रोटीन देना है, तो प्रोटीन का सोर्स सप्लीमेंट ही है। हमको प्रोटीन पाउडर पीना है, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। प्रोटीन अगर आप दूध, चने या इन चीज़ों से देते हैं, तो इनसे आपको दूसरी खराब या नॉट नेसेसरी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जिनसे हो सकता है कि आपको इंटॉलरेंसी हो, जिनसे आपको नुकसान हो। तो अगर आप सप्लीमेंट से, प्रोटीन पाउडर से खुद को प्रोटीन दे रहे हैं, अपनी बॉडी की, अपने मसल्स की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो आप एक सेफ तरीके से अपने बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। आप वो लैक्टोज से खुद को बचा रहे हैं, फैट से खुद को बचा रहे हैं, अपने डाइजेशन को अननेसेसरी हार्ड बनाने से बचा रहे हैं। अब हमारे बॉडी को कितना प्रोटीन ज़रूरी है, तो देखिए, जो लोग जिम नहीं जाते उनको 0.82 पर केजी प्रोटीन अपनी बॉडी को देना है। फॉर एग्जांपल,
सपोज आप 100 kg का हो, 100 kg का तो कोई होगा नहीं, 100 kg एक्चुअली जो आई मीन खराब वेट ही माना जाएगा, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक 100 का एग्जाम्पल दूंगा तो इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा मुझे भी मैथमेटिक्स कम करना पड़ेगा, तो मैं 100 का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि जैसे सपोज कोई 100 kg का है और अगर वो जिम नहीं जाता है तो उसको खुद को दिन भर में 82 ग्राम्स प्रोटीन देना ही है। ठीक है, अगर कोई जिम जा रहा है तो जिम जाने वाले को 1.5 पर केजी ऑफ बॉडी वेट देना है। मतलब अगर कोई जिम जा रहा है और वो 100 kg का है तो उसको 100 से 150 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी को देना है, और अगर कोई जिम नहीं जा रहा है और वो 100 kg का है तो उसको 82 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपनी बॉडी को देना है। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमको इतना प्रोटीन अपनी बॉडी को देना ही है, क्योंकि अगर हम प्रोटीन नहीं देंगे तो हमारा जो मसल मास है वो रिड्यूस होने लगेगा, हमारी मसल्स वीक होने लगेंगी। इनफैक्ट आफ्टर एन एज, एज सुन एज वी क्रॉस द एज ऑफ से 40, ऑटोमेटिकली जो हमारी मसल्स हैं बॉडी में वो डिटीरियोरेट होने लगती हैं, क्षय होने लगती हैं। हिंदी में डिटीरियोरेट का मतलब कि लाइक क्षय होने लगती हैं, डिटीरियोरेट होने लगती हैं। तो अगर हम अपने मसल को बचा कर रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि विथ एज हमारी मसल्स डिटीरियोरेट हो, हम खुद को एजिंग से बचा पाएँ, तो हमें हमारे बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करना ही है। अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आपको 0.82 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट खुद को देना है, और अगर आप जिम जाते हैं तो आपको 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खुद को प्रोटीन देना है। और अगर आप खुद को दूध या उन चीज़ों से प्रोटीन दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी बॉडी में डाल रहे हैं, जैसे कि फैट, लैक्टोज, जो शायद बॉडी में आपकी बॉडी उतनी कैपेबल ना हो डाइजेस्ट करने के लिए, या उनसे आपको एलर्जी हो। तो अगर आप प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में, सप्लीमेंट के फॉर्म में खुद की बॉडी को प्रोटीन दे रहे हैं तो एक तो बिल्कुल सेफ तरीका है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का। आप खुद को लैक्टोज और फैट से बचाकर खुद को प्रोटीन दे रहे हैं। दूसरा, जो लोग बोलते हैं कि प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए, तो देखिए बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक आयुर्वेद में लॉजिक है कि ठीक है, जितना बॉडी की हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतना हमको प्रोटीन बचपन में ही मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने बॉडी के मसल मास को बचा कर रखना चाहते हैं, आप अपने मसल्स को डिटीरियोरेट होने से बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद को एजिंग से बचा पाएँ, आप थोड़ा लंबे समय तक फिट दिखें, मस्कुलर दिखें, तो फिर प्रोटीन हमको अपने बॉडी को देना है। कितना देना है मैंने आपको बता दिया। और अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने का सेफेस्ट और बेस्ट तरीका है प्रोटीन सप्लीमेंट। अब प्रोटीन सप्लीमेंट में भी बहुत तरीके का प्रोटीन आता है। वे प्रोटीन आता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आता है, और आइसोलेट वे प्रोटीन आता है। तो वे प्रोटीन जो होता है उसमें अगेन लैक्टोज की कुछ मात्रा हो सकती है, इसलिए जो लोग लैक्टोज एलर्जिक हैं, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, उनके लिए वे प्रोटीन नहीं है। हाँ, जिनको दूध पीने से प्रॉब्लम नहीं होती वो लोग वे प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा प्रोटीन माना जाता है वो होते हैं दो। दूसरा होता है प्लांट प्रोटीन, और एक होता है प्लांट प्रोटीन और दूसरा होता है आइसोलेट वे प्रोटीन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आइसोलेट वे प्रोटीन है उसमें लैक्टोज नहीं होता, तो समवेयर इट इज प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। तो आप आइसोलेट वे प्रोटीन ले सकते हो। और दूसरा प्लांट बेस्ड प्रोटीन, क्योंकि वो प्लांट से बना है, पी एक्सट्रैक्ट होता है, सोया एक्सट्रैक्ट होता है, तो वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो वो भी एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जो आपकी टमी के लिए एकदम ईजी गोइंग है, आपके डाइजेशन के लिए ईजी गोइंग है। उससे आपकी गट को कोई हार्डनेस या प्रॉब्लम नहीं होती। प्लांट बेस्ड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब नहीं करता, और कोई एलर्जी नहीं होती। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन से आपको कोई एलर्जी नहीं होती, इजी टू डाइजेस्ट होता है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए हल्का होता है।
और उससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो बेस्ट तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही है। फिर आप आइसोलेट वे, अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन, एक्चुअली प्लांट बेस्ड प्रोटीन और आइसोलेट वे प्रोटीन में डिफरेंस ये है कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसमें टेस्ट का फ्लेवर उतना ज़्यादा नहीं आता। जो आइसोलेट वे प्रोटीन है उसमें टेस्ट का फ्लेवर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चॉकलेट फ्लेवर का प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए और आप चॉकलेट फ्लेवर का आइसोलेट वे प्रोटीन लीजिए, तो जो चॉकलेट फ्लेवर का आइसोलेट वे प्रोटीन है वो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी आपको टेस्ट करेगा, ज़्यादा चॉकलेटी टेस्ट करेगा कंपैरेटिव टू चॉकलेट फ्लेवर्ड प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन और आइसोलेट वे प्रोटीन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वो थोड़ा ज़्यादा, आइसोलेट वे प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा टेस्टी होता है, आपके टेस्ट बड्स को थोड़ा बेटर लग सकता है, लेकिन फिर भी क्वालिटी वाइज एंड एलर्जी वाइज आई वुड से जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है दैट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसमें ना कोई लैक्टोज है, इजी टू डाइजेस्ट है, नॉन एलर्जिक है, आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, इनफैक्ट इम्प्रूव भी करता है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा आप अगर टेस्ट प्रेफर करते हैं, आपको लगता है कि हमारा जो प्रोटीन पाउडर है वो टेस्टी होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आप आइसोलेट वे प्रोटीन प्रेफर कीजिए। जिनको लैक्टोज इनटॉलरेंट नहीं है वो वे प्रोटीन में जा सकते हैं, लेकिन जब लेना ही है तो बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन लीजिए। बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन दो ही हैं, आइसोलेट वे प्रोटीन एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और जो लोग कहते हैं कि शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो 0.82 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना है, और अगर आप जिम जाते हैं तो आपको फ्रॉम 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खुद को प्रोटीन देना है। और नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन देने से बेटर है कि आप खुद को सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर के थ्रू प्रोटीन दें, जिससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, आपके बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और आपको कोई एलर्जी ना हो, आपके मेटाबॉलिज्म पे कोई ओवरडोज ना हो, आपके डाइजेशन पे कोई ओवरडोज ना हो। तो प्रोटीन को लेकर ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी था। और हमारा ब्रांड है डैपियर वेलनेस एंड ग्रूमिंग करके, जिसके अंतर्गत, क्योंकि मुझे पता था कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है वो बेस्ट होता है, तो हमने अभी प्लांट बेस्ड प्रोटीन डैपियर वेलनेस के अंतर्गत लॉन्च किया है। हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन में 25 पर स्कूप में 25 ग्राम्स प्रोटीन है। तो अगर आप दिन भर में 3 to 4 स्कूप ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो हमारा डैपियर वेलनेस का है लेते हैं, तो आप अपने बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन है वो पूरी कर सकते हैं। आप सुबह 2 स्कूप ले लीजिए और शाम को 1 स्कूप ले लीजिए, या जिम जाते हैं तो आप शाम को वापस 2 स्कूप ले सकते हैं। तरह तरह तरीके से ले सकते हैं आप। पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, आप चाहें तो जो रोटी बना रहे हैं उस आटे में मिक्स करके पी सकते हैं। आप अगर टेस्ट चाहते हैं तो आप उसका शेक बनाकर पी सकते हैं, शेक में प्रोटीन पाउडर मिक्स करके पी सकते हैं। तो तरह तरह तरीके से आप हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जाते तो आप 3 स्कूप ले लीजिए, आप अगर जिम जाते हैं तो आप 4 स्कूप 3 to 4 स्कूप ले लीजिए, और अगर आप जिम नहीं जाते तो 3 to 4 स्कूप ले लीजिए। आप जिम जाते हैं तो 4 to 5 स्कूप ले लीजिए। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो प्रोटीन लेने का है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारी बॉडी को हम प्रोटीन देते हैं तो उससे हमारी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। हम मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि हम घड़ी घड़ी खाते रहते हैं। हम घड़ी घड़ी खाते क्यों हैं? क्योंकि हमको क्रेविंग होती रहती है। हमको हर समय कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती रहती है, क्योंकि या तो हमको पेट हल्का लगता है या हमारे बोर्डम की वजह से। तो अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं सही मात्रा में, तो प्रोटीन पाउडर आपकी क्रेविंग को भी कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप सुबह सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, समोसा, कचौड़ी ये सब खाने से बचें, तो आप सुबह नाश्ते में फ्रूट्स ले लीजिए। फ्रूट्स के बाद आप
2 स्कूप प्रोटीन जो हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। अगर आपको कहीं से आइसोलेट वे प्रोटीन मिल जाता है तो आइसोलेट वे प्रोटीन भी आप ले सकते हो। हमारे ब्रांड में अभी हमने प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही लॉन्च किया है, आगे चल के हम आइसोलेट वे प्रोटीन भी लॉन्च कर देंगे। तो आप हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन के 2 स्कूप ग्लास में मिक्स कर पी लीजिए। आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी, आपको घड़ी घड़ी खाने का मन नहीं होगा। खास तौर पर शाम को, इवनिंग में क्या होता है कि हमको 7 बजे के बाद, मैं तो इनफैक्ट बोलूँगा 6 बजे के बाद, बोलते हैं कि सूरज ढलने के बाद हमको कुछ नहीं खाना है। तो आप 6 से 7 बजे के बाद आपको कुछ खाना नहीं है, तो आप 5 या 6 बजे 2 या 3 स्कूप मिलाकर हमारे प्रोटीन पाउडर को पानी में घोलकर पी लीजिए। उससे आपकी जो क्रेविंग है वो कंट्रोल्ड हो जाएगी, आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। और आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको वैसे ही कुछ खाने का मन नहीं करेगा। तो आप जो अननेसेसरी चीज़ें खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, वो सब खाना खाने से आप खुद को सेव कर लेंगे। वो सब खाना अपनी बॉडी में डालने से आप बच जाएंगे। और अगर आप अपनी बॉडी में वे वजह, वे समय, वे फजूल का खाना नहीं डालेंगे, उस खाने से खुद को बचा लेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ इंप्रूव होनी ही है, आपको फिट होना ही है। आपको खुद को डायबिटीज़, बीपी, डाइजेशन, इस तरह की घातक और ख़तरनाक बीमारियों से खुद को बचा ही लेना है। तो अगर मैं पूरे वीडियो को समराइज़ करूं तो प्रोटीन पाउडर ज़रूरी है। हम अगर जिम नहीं जाते तो 0.82 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमको प्रोटीन लेना है। अगर जिम जाते हैं तो 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन लेने का जो बेस्ट सोर्स है, हमारी बॉडी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने का जो बेस्ट तरीका है वो सप्लीमेंट ही है। सप्लीमेंट में 3 तरीके के प्रोटीन अवेलेबल हैं, वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन और आइसोलेट वे प्रोटीन। तो इन तीनों में जो बेस्ट हैं वो है दो जो प्रोटीन जो बेस्ट हैं, जिनका कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो है प्लांट प्रोटीन और आइसोलेट वे प्रोटीन। इसमें अगर आप टेस्ट पर जाना चाहते हैं तो आप आइसोलेट वे प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट कॉन्शियस ज़्यादा टेस्ट में नहीं जाना चाहते तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन बेस्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि नॉन एलर्जिक है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, आपके डाइजेशन को ओवरडोज नहीं करता। तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी जल्दी एब्जॉर्व करेगी, जल्दी कंज्यूम होगा और आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट जल्दी, आसान, हल्के तरीके से पूरी हो जाएगी। और समय अगर मैं बताऊं प्रोटीन पाउडर लेने का, तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन पाउडर लेने के बाद आपकी क्रेविंग कंट्रोल हो जाती है। तो एक तो मैं बोलूँगा कि अगर आप सुबह जिम जा रहे हो तो जिम से वापस आने के आधा घंटे के अंदर आपको प्रोटीन पाउडर पीना है, क्योंकि जिम में आपके मसल्स बनते हैं। जब मसल्स के आप वेट लिफ्ट करते हो तो मसल्स के टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं, फिर वो टिश्यूज़ रीजनरेट होते हैं, तो उनके रीजनरेशन में हेल्प मिलती है प्रोटीन से। तो अगर आपने एक्सरसाइज करने के बाद आधे घंटे के अंदर प्रोटीन पी लिया है तो आपकी बॉडी को प्रोटीन मिल जाएगा, तो जो रीजनरेशन है वो बूस्टअप हो जाएगा, वो ज़्यादा फास्ट होगा और अच्छा होगा, तो जिससे आपकी मसल्स की ग्रोथ इफेक्टिव होगी और अच्छी होगी। दूसरा, अगर आप जिम नहीं जाते तो आप सुबह वैसे ही थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि जो एक्चुअली जो फ्रूट्स को खाने का सही समय होता है वो मॉर्निंग होता है। तो आप सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, समोसा, कचौड़ी सब हटाकर सुबह नाश्ते में फ्रूट्स लें और फ्रूट्स के थोड़े समय के बाद आप 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर पी लें, तो आपका पेट भी भर जाएगा, आपके बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा जो दूसरा सही समय है प्रोटीन पाउडर लेने का वो है शाम को 5 या 6 बजे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शाम को 6 या 7 बजे के बाद हमको कुछ भी हैवी खाना नहीं खाना है। लेकिन अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपको क्रेविंग होती रहेगी, भूख लगती रहेगी, आपको लगता रहेगा कि मैं कुछ खा लूँ। तो अगर आपने शाम को 5 या 6 बजे वापस से 2 स्कूप प्रोटीन ले लिया है तो आपकी जो इवनिंग में खाना खाने की हैबिट है उस पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। आपकी इवनिंग में जो क्रेविंग होती है उस पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। और जब आप शाम को 6 से 7 बजे के बाद कोई भी खाना नहीं खाएंगे तो आपका जो टमी है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो रिलैक्स्ड रहेगा और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैं वापस आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा।
तो ये सारी बातें थी प्रोटीन पाउडर को लेकर। तो यहाँ वहाँ की बातों में मत आइए, आपके शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन का जो बेस्ट सोर्स है वो सप्लीमेंट ही है, और सप्लीमेंट में प्लांट बेस्ड प्रोटीन बेस्ट होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन के अलावा आप आइसोलेट वे प्रोटीन ले सकते हो। प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर आपको लेना है तो आप जाइए dapier.com पर। ये हमारा प्रोटीन का रेंज है, जो प्रोटीन का ये हमारा एक्चुअली न्यूट्रिशन का ब्रांड है जो हमने लॉन्च किया है, जिसके थ्रू हम लोगों को एजुकेट भी करेंगे और हम लोगों को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमारा डापियर वेलनेस का प्लांट बेस्ड प्रोटीन ट्राई कर सकते हैं। आप जाइए www.dapier.com पर, और अगर आप कोई स्पेशल ऑफ़र चाहते हैं या डिस्काउंट चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। उन कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर, या आप हमारे सोशल मीडिया पर भी, इंस्टाग्राम पर हम अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑफ़र हो पाएगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट हो पाएगा, वो ऑफ़र और डिस्काउंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करते हैं। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हैं। आपको जाना है www.dapier.com पर, dapear.com। तो जब आप www.dapier.com पर जाएंगे तो हमारा जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको कोई स्पेशल ऑफर या डिस्काउंट चाहिए तो प्लीज़ हमें हमारे सोशल मीडिया पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए, और हमसे जो बेस्ट पॉसिबल ऑफर या डिस्काउंट आपके लिए हो पाएगा हम आपको ज़रूर देंगे। और प्लीज़ र्यूमर्स या मिथ्स पर जाने से बेटर है कि रिसर्च करिए, सुनिए, पढ़िए, समझिए, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लीजिए, उनकी बात मानिए, उनको सुनिए, और उनके अकॉर्डिंग फिर डिसीजंस लीजिए, अपने लाइफ में चॉइसेस बनाइए। सो बॉयज़, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई नई बातें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, और डोंट जस्ट अपीयर, टैपियर।